फिन पेन है, आपका नी पेन है, आपकी बैक में पेन है, आप जो भी पेन है वो सबके सॉल्यूशन इस डाइट में ही मिल जाएगा। अभी भी अगर कोई लड़का 27 मिनट या 28 मिनट में है, या फिर कोई लड़की अभी भी 16 मिनट या 15 मिनट के आसपास है, तो वो जो अपनी टाइमिंग है उसको कवर कर सकती है, अगर मेरी बताई गई जो टिप्स हैं उसको फॉलो करे तो। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? मैं गौरव खाकीवाला परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आपने एग्जाम में अच्छी खासी मेहनत की, उसके बाद आपका डीवीपीएसटी भी हो ही गया है। अब लास्ट स्टेप, कहने के लिए लास्ट स्टेप ही है, क्योंकि मेडिकल में बहुत ही रेयर लड़के फेल होते हैं। मैंने रनिंग आज से 1.5 या 2 महीने पहले स्टार्ट की थी, तो लगभग मेरी रनिंग जो फर्स्ट टाइमिंग आई थी वो 30 मिनट आई थी। उसके बाद इम्प्रूव हुआ, फिर 10 या 15 दिन में 27 हुई, फिर 26 हुई, फिर धीरे धीरे 25 और फिर 23 के अंदर आ गई है। तो इसमें आप ग्राउंड पे जब 1 या 1.5 घंटे के लिए जाते हैं, उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि आप ग्राउंड से जब बाहर रहते हैं तब कैसा क्या कर रहे हैं। क्योंकि ग्राउंड में जाके तो आप आउटपुट देते हैं, जो आपको इनपुट मिल रहा है वो आपको घर पे रह के, आप जो घर पे बाकी टाइम फ्री रह रहे हैं 20-20 घंटे के आसपास, तो उस टाइम आप क्या कर रहे हैं? अगर वो आपने सही यूटिलाइज नहीं किया, वहां पर अपने आप को, अपनी बॉडी को जो चाहिए, जो नीड है वो नहीं दी, तो आप ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आज हम सुबह से लेके शाम तक का आपका पूरा बताएंगे। सबसे पहले डाइट से बात करेंगे। अब अगर डाइट की बात की जाए तो सबसे पहले आपको बादाम लेना है। बादाम आपकी बॉडी रिकवरी फास्ट करता है और आपकी स्टेमिना को इम्प्रूव करेगा, जिससे आप लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग रनिंग अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद आपको मनक्के लेने हैं। मनक्के आपकी सांस के लिए बेस्ट है। आप अगर मनक्के खाएंगे तो सांस के लिए परफेक्ट है, क्योंकि मनक्के से आपकी सांस जो है, सांस का रिदम बनेगा। आप किशमिश लेंगे, किशमिश से आपको सेम बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हाँ, किशमिश जब आप रात को भिगोगे तो उसका पानी आपको जरूर पीना है। वो आपकी सांस में अच्छा रिदम वो आपकी सांस को रिदम बनाने के लिए बहुत ही कारगर है। उसके नेक्स्ट बात करेंगे मखाने की। तो मखाने आपको ऐसे ही नहीं खाने हैं। मखाने के लिए आप एक काम कर सकते हो। जो आपका दूध है, जो आप रात को पियोगे, 2 टाइम, दोनों दोनों टाइम आपको दूध पीना है। सुबह जब आप वर्कआउट करके आओगे उसके बाद दूध आपको पीना है, और शाम को सोने से पहले सुबह जब आप दूध पियोगे उसमें आपको मखाने रख देने। गर्म दूध किया, उसमें मखाने आपने डाल दिए। मखाने डाल दिए और कम से कम उनको रखे रहने दो 10 से 20 मिनट तक। मखाने जब अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, दूध ऑब्जर्व कर लेंगे जब वो मखाने, उसके बाद आप दूध पीना है वो, और मखाने को खा लेने हैं। दूध, सुबह के दूध में शाम के दूध में डिफरेंस रहेगा। जो शाम का आप दूध जो पियेंगे उसमें आपको थोड़ा सा अश्वगंधा डालना है, थोड़ा सा शिलाजीत उसमें ऐड कर लेना है। अगर आप बहुत कम टाइम में और ज़्यादा अच्छी रनिंग करना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रांड का श्वेत मछली ले सकते हैं, वो भी उसमें ऐड कर लीजिए। तो इससे आपको ये मान लो 10 से 15 दिन में बहुत उतना उससे आपको 10 से 15 दिन में उतना अच्छा फायदा होगा जितना 1 महीने या 1.5 महीने में होना चाहिए था। तो ये चीज़ आपको शाम का दूध वाला हो गया। उसके बाद आपको जो डाइट मैंने सुबह वाली बताई है, मखाने और किशमिश, मुनक्के, बादाम, ये सब आपको जरूर लेना है। ये हो गया आपका डाइट का पूरा प्लान। अगला है पानी। आपको पानी जो है कम से कम 6 से 7 लीटर पानी आपको पर डे पीना है। भले ही आपको प्यास नहीं लगती है क्योंकि अभी मौसम ठंडा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, पानी भी आपकी बॉडी के रिकवरी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो पानी को जरूरी ऐड करना है आपको डाइट में। कम से कम 6 से 7 लीटर पानी आपको पी, और उसके बाद बॉडी रिकवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी स्लीपिंग। आप दिन में चाहें तो दिन में भी 1.5 से 2 या 2 से 2 घंटे आप सो सकते हैं दिन में। और रात को बहुत ही अच्छा, आप मोबाइल को साइड में रख दीजिए 10 बजे के आसपास ही, और 10 बजे सोने के बाद आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। रनिंग, क्योंकि आप रनिंग कर रहे हैं तो बॉडी रिकवरी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 10 बजे 100% बेड पे चले जाइए मोबाइल को साइड रखकर। आप 10 बजे सोइए, 6 या 7 बजे के आसपास उठिए, उसके बाद जाइए आप वर्कआउट करने, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करें ग्राउंड पे। ग्राउंड पे आपको क्या करना है? देखिए, कई लड़के और लड़कियां क्या गलती कर रहे हैं, डेली जा रहे हैं ग्राउंड पे, डेली जा रहे हैं और डेली टाइमिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लड़कियां भी सेम कर रही हैं, 6 चक्कर डेली मारती हैं, डेली 6 चक्कर मार रही हैं। तो ये आपके लिए कोई, इससे आपकी रनिंग इंप्रूव नहीं होने वाली है। लड़के भी यही गलती कर रहे हैं, डेली जा रहे हैं, डेली 12 राउंड मार रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं उनकी टाइमिंग इंप्रूव हो जाएगी इससे। भाई, इससे इंप्रूव होने वाली नहीं है। आप शेड्यूल्ड वर्कआउट करिए। शेड्यूल्ड वर्कआउट जब आप करेंगे तभी आपकी रनिंग इंप्रूव हो सकती है, ऐसे नहीं हो पाएगी। तो देखिए, शेड्यूल्ड वर्कआउट में आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप वीक में एक एक दिन निश्चित कर लीजिए कि आपको इस दिन टाइमिंग देनी है। सिर्फ वीक में एक ही बार टाइमिंग आपको देनी है। मान लो आपने डिसाइड कर लिया मैं अब मंडे को टाइमिंग दूंगा, तो सिर्फ मंडे को आपको टाइमिंग देनी है वॉच लगा के। और हाँ, कई लोग पता नहीं क्या उस नोटिफिकेशन में अभी जो आया था उसमें पढ़ लिया है कि वॉच अलाउ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें ये लिखा है समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसमें कहीं भी नहीं लिखा है एस्पिरेंट्स के द्वारा या फिर किसी द्वारा। उसका ये मतलब है कि समिति आपको नहीं बताएगी कि टाइम कितना हुआ है, ना वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी।
तो अभी वॉच का कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन 41,520, 49,568 में दोनों में घड़ी अलाउ थी, तो इसमें भी अलाउ ही होगी, आप इसकी टेंशन मत लो। मंडे को आपको टाइमिंग देनी है और संडे आपको ऑफ रखना है। संडे पूरे वीक में संडे आपको ऑफ रखना है। अब मंडे को आपने टाइमिंग दी है, तो ट्यूसडे को आप थोड़ा फास्ट वर्कआउट करेंगे। अब फास्ट वर्कआउट में आप मान सकते हैं, आप कम से कम 10 राउंड मारेंगे या 8 राउंड मारेंगे, लेकिन फास्ट मारेंगे। उसके बाद अगर फिर बुधवार की बात की जाए तो बुधवार में थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे रनिंग के साथ में। जैसे हम आपने मान लो 2 या 3 मिनट रनिंग की, उसके बाद स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करेंगे। फिर आपने 1 या 2 मिनट रनिंग की, उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। तो ये आपकी साइकिल बन जाएगी रनिंग के लिए। ये देखना, ये ये जो साइकिल आपकी बन जाएगी, क्योंकि आप कंटिन्यू अगर सेम वर्कआउट करेंगे उससे इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। आप थकोगे, आपकी सांस फूलेगी। बुधवार को आपको रनिंग के साथ एक्सरसाइज करनी है, आधे घंटे, 40 मिनट, 50 मिनट, जितना भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करें और अगला बृहस्पतिवार की, तो बृहस्पतिवार को आप कंटिन्यू 35 मिनट, 40 मिनट दौड़ने का प्रयास करिए। भले बिल्कुल आराम से करो, बिल्कुल स्लो करो। थोड़ा आप ऐसे कर सकते हो, 1 मिनट स्लो, 1 मिनट फास्ट, फिर 1 मिनट स्लो, 1 मिनट फास्ट, 1 मिनट स्लो, 1 मिनट फास्ट। ऐसे कम से कम 35 से 40 मिनट तक आप ये वर्कआउट कर सकते हो बृहस्पतिवार को। उसके बाद बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार को आप ट्राई कर सकते हैं। आप पहले 4 राउंड मारे, उसके बाद एक्सरसाइज की, उसके बाद 3 राउंड मारो, फिर एक्सरसाइज करो, 2 मारो, फिर एक्सरसाइज करो, फिर 2 मारो, फिर आप पूरी स्ट्रेचिंग अपनी कर लो। ये हो गया शुक्रवार का। उसके बाद शनिवार की बात करें, क्योंकि हम संडे को ऑफ रखेंगे, इस वजह से हम शनिवार को लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं। तो शनिवार को आपको जो है लॉन्ग रनिंग करनी है। लड़कों के लिए कम से कम 20 चक्कर, आप ज़्यादा भी मार सकते हो, आप 25 भी मार सकते हो, लेकिन मिनिमम 20 राउंड तो आपको मारनी ही है शनिवार को। वहीं लड़कियों की बात करें, तो लड़कियां भी ये सेम वर्कआउट करेंगी। आप लड़कों के मुकाबले 70% कर सकती हैं, आप 60% कर सकती हैं, पर सेम वर्कआउट, बस इनसे थोड़ा कम करेंगी। तो ये हो गया आपका वर्कआउट शेड्यूल। और मंडे को आप देखना टाइमिंग आपकी कितनी इंप्रूव होती है। मैन आपकी डाइट, आप अगर सांस फूल रही है, अगर आपकी सांस फूल रही है तो मुनक्की और किशमिश बेस्ट है। अगर आपके पेन है तो उसके लिए मखाने, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, और आपका जो दर्द है वो मसल्स पेन या फिर बोन, आपका नी पेन या सिन पेन जो भी है, वो मुनक्की और दूध से एकदम से सही हो जाएगा। तो उसकी टेंशन आप मत लो, क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो आप दोनों टाइम वर्कआउट जाओ। ये जो मैंने अभी आपको जो वर्कआउट बताया पूरा सुबह का था। अब शाम को आप क्या कर सकते हैं, शाम को आप डेली जाइए, डेली आप 20 मिनट स्लो रनिंग करिए, 1 राउंड 3 मिनट का या 2.5 मिनट का। ढाई थोड़ा स्पीड से आपको लग रहा होगा, तो 2:40 या 3 मिनट के आसपास आप 20 मिनट रनिंग करिए। उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करिए, लेकिन शाम को ज़्यादा हार्ड मत करिए। सुबह आपको जो मैंने बता दिया पूरा सुबह करना है, ये जो मैं बता रहा हूँ शाम को करना है। शाम को आपको आराम से 20 मिनट, 25 मिनट रनिंग करनी है, और उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है। इससे क्या है, आपके पैर नहीं भरेंगे। अगर आप एक टाइम करके अगले टाइम नहीं कर रहे हो, तो पैर भरने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोग और हम सब लोग ये रेगुलर रनर नहीं है, इस वजह से इनके पैर वगैरह जल्दी भर जाते हैं। तो आप शाम को जो है वॉक करिए और स्ट्रेचिंग जरूर करिए उसके बाद। तो ये हमने आपको पूरा शेड्यूल वर्कआउट आपको बताया, डाइट बताई है। आप इसको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली 25 के अंदर मार के आएंगे। हालांकि अभी भी कोई लड़का अगर 26 में मार रहा है, तो आराम से 25 के अंदर वहाँ पे मार के आएगा। लेकिन आप इसको फॉलो कर लीजिए, अगर आप यहीं पे 24 या 23 में मार देंगे, तो वहाँ पर और भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये सब आप फॉलो करिए और देखिए, उसके बाद आप कमेंट करिएगा। आप अगले हफ्ते तक 100% आपके 1.5 या 2 मिनट कम हो जाएंगे और टाइमिंग के अंदर आ जाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इससे मदद मिले तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, राधे राधे।